हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास फिफ्थ की, आप लोगों को पता है कि एक ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक की बुक आपको मिली है कि जब तक आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक्स नहीं आ जाती जब तक आपको ये वाली बुक करनी है और इससे अपने बेसिक को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी करा दी थी। ठीक है, चलिए आज एक्टिविटी 2 करते हैं वीक 1 की, जिसमें आज हम एस्टिमेट करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी का अनुमान लगा सकते हैं। ये इतना होगा, देखो हर एक चीज़ आप काउंट नहीं कर सकते ना, कई बार कुछ चीज़ों का आपको सिर्फ आइडिया लगाना होता है। तो वही चीज़ आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो क्या है हमारे पास ये एक्टिविटी। ग्रुप सलमान along with his Abu has gone for namaz. He asked his father Abu, how many people are there in namaz? His father replied around 200. है क्या? दो जने हैं, एक बेटा है एक बाप है। वो दोनों क्या करते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज आप लोग जैसे मंदिर, हमारे हिंदू में मंदिर होता है, नमाज पढ़ने जाते हैं। तो जब वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जो बेटा है वो अपने फादर से क्या पूछता है कि नमाज के टाइम पे कितने लोग होते होंगे। अब एक एक जने को काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके फादर ने रिप्लाई किया कि 200 के आसपास होंगे। अराउंड 200 मतलब 200 के आसपास होंगे, एग्जैक्ट 200 नहीं है। तो थोड़े कम भी हो सकते हैं और थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ही से देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 20 पीपल इन वन रो एंड रफली देयर आर 10 रो। तो उन्होंने बोला कि एक रो में, एक जैसे रो होती है इस तरीके से होती है रो, एक रो में लगभग 20 जने बैठे हैं लगभग, और ऐसी 10 रो बनी हुई है नमाज पढ़ने की। तो उन्होंने एक आइडिया लगा के बोल दिया कि 200 लोग होंगे नमाज जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई मल्टीप्लाई 20 by 10 एंड गॉट 200 अप्रॉक्सीमेट। देन दे केम आउट ऑफ द मॉस्क। वो वहाँ से बाहर आ गए। दे सी अ गार्डन, उन्होंने एक गार्डन देखा विद द पैटर्न ऑफ सैम्पलिंग। देख लो सैम्पलिंग ये बनी हुई है। अब सलमान फादर आस्क हिम, फादर उससे पूछते, अभी तक वो अपने फादर से पूछते, विदाउट काउंटिंग द सैपलिंग्स कैन यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स। तो कहते हैं कि फादर उससे क्या कहते हैं कि इन्हें काउंट करे बिना क्या आप बता सकते हो कि इसमें कितनी सैपलिंग्स। तो वो बोलता है ही से यस, देयर आर 20 सैपलिंग्स, में टोटल 20 saplings हैं। Can you guess in the following situation? Guess the number of children standing for morning assembly in your school. Here, how you calculate this? तो उसने भी, सलमान ने भी क्या किया, एक आइडिया लगा के बोल दिया कि इसके अंदर 20 सैपलिंग्स। ठीक है, रो और कॉलम्स को उसने काउंट कर लिया होगा और फटाफट से मल्टीप्लाई करके बोल दिया। अब वो आपसे यहाँ पर कह रहे हैं क्या कुछ सिचुएशंस आपके पास भी ऐसी होती है जिसमें आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे आप मॉर्निंग असेंबली में एक एक बच्चे को गिन नहीं सकते कि आपकी मॉर्निंग असेंबली में कितने बच्चे खड़े। तो क्या आप गेस कर सकते हो आपकी मॉर्निंग असेंबली में कितने बच्चे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि आपकी मॉर्निंग असेंबली में जो है वो 10 रो बनती हैं। मैंने मान लिया ये 10 रो बनती हैं। ठीक है, और हर एक रो में, ईच रो हैज़ 30 स्टूडेंट। हर एक रो में 30 बच्चे खड़े होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल स्टूडेंट इन असेंबली। तो 10 × 30 कर दोगे तो 300 हो जाएंगे। ये आपने सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेटली बताया है, एक एक बच्चे को गिनना पॉसिबल नहीं था। तो आपने एक आइडिया लगा लिया कि 10 रो होती हैं, हर एक में 30 बच्चे तो खड़े ही होते होंगे। अब 300 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 300 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं गेस एंड राइट द वेट ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनका वेट आपको यहाँ लिखना है। किसी का लिख दिया 40 kg, किसी का लिख दिया 30 kg, आइडिया से लिख दिया। अब आप उनको ये तो कहोगे नहीं कि तू वेट कर पहले फिर मैं लिखता हूँ, नहीं, तो आइडिया से लिख दिया। एंड नाउ आस्क व्हाट योर फ्रेंड्स एक्चुअल वेट। अब पूछो उनसे तो एक्चुअल वेट है कितना। कभी ना कभी तो उन्होंने मेजर किया ही होगा ना वेट। मान लो जिसका आपने 40 kg लिखा था उसका एक्चुअल वेट था 42 kg, तो देखो आप उसके नियर बाय हो। एक इंसान को देख के आप बता सकते हो ना इसका वेट इतना है। कोई आइडिया से आपको यहाँ लिखना है और यहाँ पर आपको एक्चुअल लिखना है। तो एक्चुअल इसका था 29 kg। ठीक है, अब मेन इस एक्टिविटी का ये है कि आपको एस्टिमेट करना आना चाहिए कि आप आइडिया से चीज़ों को बता सको। कह रहे नाउ सी हाउ क्लोज वाज योर गेस। देखो कितना क्लोज है, बहुत क्लोज है। इसमें सिर्फ दो का ही फर्क है, इसमें तो एक ही का फर्क है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं हम यहाँ से, गेस एंड राइट द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम इन मीटर। मीटर में अपने स्कूल से घर तक की दूरी। अब आप उसे नाप तो सकते नहीं हो एग्जैक्टली कि कितनी है, तो आप आइडिया से लिख सकते हो। अगर आपके 5 मीटर की दूरी पे है तो 5 मीटर लिख दो मीटर। किसी किसी का नियर बाय है तो 2 मीटर, किसी होता है और ज़्यादा लिख। अब आप एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड।
एक्चुअल डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करो, अगर आप कार से जा रहे हो या फिर बाइक से जा रहे हो, किसी मोड ऑफ व्हीकल जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके हेल्प से आप यहाँ एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करके लिख सकते हो। या फिर आप गूगल मैप से भी चेक कर सकते हो कि आपके घर से आपके स्कूल कितना डिस्टेंस है, और वो एक्चुअल डिस्टेंस आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, ठीक है। हाउ डिड यू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस, आपने कैसे कैलकुलेट किया? यूजिंग फुट स्टेप, एक एक कदम कदम रख रख के, या फिर सॉरी, बाय द मीटर स्केल, या फिर मीटर स्केल से, या फिर यूज इंची टेप और एनी अदर वे। जिस भी तरीके से आपने कैलकुलेट किया एक्चुअल डिस्टेंस वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो अदर वे भी लिख सकते हो, अगर आपने गूगल मैप की हेल्प से कैलकुलेट किया, आपने अपने घर का, आपने स्कूल का लोकेशन वहाँ डाला और देखा कि कितना डिस्टेंस है, तो आप ये लिख सकते हो बाय यूजिंग गूगल मैप। या फिर आपने मीटर स्केल यूज़ किया, वो भी। इंची टेप तो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करेंगे, फुट स्टेप्स भी नहीं करेंगे, ये वही लोग करते हैं जिनका स्कूल पास हो घर से। फुट स्टेप मतलब एक एक कदम रख के आप गिन रहे हो कि कितने हैं, दूर वाले बंदे ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो वे लिखना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, कैन यू कोट सम मोर सिचुएशन फ्रॉम योर डेली लाइफ वेयर यू कैन मेक एस्टिमेशन, क्या आप कोई और सिचुएशन बता सकते हो अपनी डेली लाइफ की जहाँ पर आप एस्टिमेशन का यूज़ करते हो? तो बहुत सारी जगह हैं ऐसे, कई बार ऐसा होता है हम कुकिंग के टाइम पे भी एस्टिमेट का यूज़ करते हैं। आइडिया से हमने क्या किया, नमक डाल दिया, आइडिया से हमने मसाले डाल दिया, और बाकी के आइडिया से हमने पानी डाल दिया कि इतना सही रहेगा। कई बार कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो कुकिंग में भी हम एस्टिमेशन का यूज़ इजीली कर सकते हैं। या फिर हम कई बार ऐसा होता है कि शॉपिंग में भी कर लेते हैं कि हम आइडिया से कह के जाते हैं हम 1 घंटे में आ जाएंगे शॉपिंग, लेकिन हम आते 2 घंटे में, या फिर हम आधे घंटे में आ जाते हैं, कुछ पसंद नहीं आया जल्दी से आ जाते हैं। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एस्टिमेट ही कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी आप सिचुएशन में एस्टिमेट करते हो, तो आप वो चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो। कुकिंग में करते हैं हम, यहाँ पर शॉपिंग में करते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक दो मैंने लिख दिए, बाकी के जो आपको लगता है कि आप उनमें भी एस्टिमेट करते हो। टाइम मैनेजमेंट में भी करते हैं हम अपना एस्टिमेट। हम आइडिया लगाते हैं ना, हमारा 1 घंटे में होमवर्क हो जाएगा। कई बार 1 घंटे में नहीं होता, ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कई बार 1 घंटे से पहले हो जाता है ना? तो हम हर जगह लगभग एस्टिमेट करते हैं, बट वही चीज़ आपको सोचना है कि आप कहाँ कहाँ करते हो, और वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब डेली बेसिस पे आपको इसकी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, तो फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन एक्टिविटी को अच्छे से कर सकें। साथ के साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जो आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक आएगी ना उसके सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक। थैंक यू।